यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए उज्जैन पुलिस की सक्रियता साफ देखी जा सकती है। यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने करीब 100 बुलेट व स्पोर्ट्स बाइक पकड़ी। 2.5 से 3 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की है। ये वे वाहन है जिनमें तेज आवाज, ज्यादा आवाज, पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे 4 पहिया वाहन जिन पर हूटर लगे हैं, उन हूटरों को भी निकाला गया। यहाँ वाहनों से ऐसे साइलेंसर निकाल लिए गए। गुरुवार को एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, यातायात डीएसपी विक्रम सिंह व दिलीप सिंह परिहार की मौजूदगी में शहर के मध्य स्थित टावर चौक पर साइलेंसर रख दिए गए। इन साइलेंसर पर रोलर चलाया गया। करीब 15 मिनट की इस कार्रवाई में सभी साइलेंसर पापड़ बन गए। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में माता बहनें व वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। लोगों से अपील है कि वह अपने वाहनों में तेज आवाज के साइलेंसर्स ना लगाएं। वाहनों को मूल रूप से ही रहने दें। बॉडी को मॉडिफाइड ना करवाएं। आगामी समय में भी इस प्रकार के साइलेंसर्स लगाने वाले व लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें ध्वनि विस्तार जो मॉडिफाइड साइलेंसर है और हूटर से गाड़ी पे लगा के लोग चलते हैं, उस पर एसपी सर ने संज्ञान लिया और हमारी ट्रैफिक की टीम को निर्देशित किया कि इन सब पे सख्त कार्रवाई करनी है। हम लोगों ने 1 माह से भी कम समय में 105 हूटर और साइलेंसर, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है। इसकी सबसे महंगा साइलेंसर $1000 का भी है। इनको जब्त किया, वाहन चालकों के चालान बनाए और इसका निष्क्रियण आज किया गया है। इससे पूर्व में लगभग हमने 120 साइलेंसर नष्ट किए थे, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख के आसपास थी। इन दुकानों पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। लगातार कार्रवाई के बाद भी कुछ लोग फिर से शुरू कर देते, तो वो उस पर भी हम लोग लगातार सूचना एकत्रित करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। शिक्षा विभाग के स्कूल चलो अभियान में भविष्य से भेंट कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताजपुर पहुंचे। यहाँ बच्चों से बातचीत की गई। उन्होंने बच्चों को समय प्रबंधन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि समय कितना कीमती है, इसका प्रबंधन अगर सीख लिया तो फिर लक्ष्य हासिल हो ही जाएगा। उत्तर विधायक नवीन कन्या माध्यमिक विद्यालय क्षीरसागर पहुंचे। यहाँ छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए अंतरिक्ष पर जाने वाली सुनीता विलियम्स की तरह बेटियों में अपार क्षमता का उदाहरण देते हुए मनोबल बढ़ाया गया। डिप्टी कलेक्टर सरिता लाल शासकीय हाई स्कूल मोहनपुरा, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जाल सेवा निकेतन, एडीपीसी गिरीश तिवारी हायर सेकेंडरी स्कूल भैरवगढ़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे थे। जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि 104 अधिकारी व जनप्रतिनिधि जिले के अलग अलग स्कूलों में स्कूल चलो अभियान के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम में बच्चों से संवाद व पढ़ाने समेत उनका शैक्षणिक मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विद्यार्थियों को पैसों की तरह समय का महत्व समझाया गया। जिस तरह रुपए खर्च करने में हम सावधानी बरतते हैं, उसी तरह समय खर्च करने में भी सोचें, इसका सदुपयोग करें। ये सीख विद्यार्थियों को दी गई। लेकिन ये जो 15 मिनट है, ये 15 मिनट क्या मेरे कोई एक्टिव काम था? तो मेरे प्रश्न ये है कि मैंने उस 15 मिनट का उपयोग किया कि मैंने उस 15 मिनट को वेस्ट किया। जब मैं गाड़ी में बैठ के आ रहा था, तो क्या मैं मोबाइल देखते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए आ रहा था? क्या मैं कुछ फोन कॉल्स निपटाते हुए आ रहा था? क्या मैं कुछ पढ़ते हुए आ रहा था? क्या मैं आज दिन में और क्या क्या काम करने हैं उसकी प्लानिंग करते हुए आ रहा था? जब तक आप समय को इस तरीके से हम लोग तो बहुत ही अजीब बात है कि हम लोग पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और समय को नहीं देते। तो एग्जाम्पल देने के लिए भी हमें ये कहना पड़ता है कि जो है, जब तक हम समय को इस तरीके से देखना शुरू नहीं करेंगे जिस तरीके से हम पैसों को देखते हैं, पैसे खर्च करने से पहले सोचते हैं कि इतना खर्च कर दिया तो कितना बचेगा।
उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा ने बाइक से पंचकोशी यात्रा के पड़ाव व मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पंचकोशी यात्रा इस बार 23 अप्रैल से प्रारंभ होगी, 27 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान हजारों यात्री प्रदेश भर से आएंगे और 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने पहुंचेंगे। यात्री शहर के चारों कोनों में विराजित मंदिरों के पूजन अर्चन करने पहुंचेंगे। मंगलवार को शिप्रा नदी में स्नान कर अपनी यात्रा खत्म करेंगे। कलेक्टर व एसपी ने यात्रा के पड़ावों व मार्गों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था बनाए जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस बार पंचकोशी यात्रा में पिंगलेश्वर, करोहर, नलवा, अंबोदिया, केडी पैलेस, जीथल व उंडासा पड़ाव होंगे। कुल 5 पड़ाव और 2 उप पड़ाव में श्रद्धालु आराम कर सकेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पंचकोशी यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पंचकोशी यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए जाएंगे। ये केदारेश्वर है, ठीक है, केदारेश्वर से यात्रा अप्रैल में जो प्रारंभ होनी है, अप्रैल के लास्ट वीक में, उसमें अभी से पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आज सभी अधिकारी पंचकोशी यात्रा के भ्रमण पर निकले हैं। हर एक पड़ाव स्थल को देख करके वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है वो अभी से की जा रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दर्शनार्थियों को और श्रद्धालुओं को जो यात्रा करने वाले उनको कोई परेशानी ना आए। निश्चित तौर पर जब बाइक से देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र में आती हैं जो कि नॉर्मली कार से देखने में दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए जो है सूक्ष्मता से सभी चीज़ों का अवलोकन किया जा सके, इस वजह से बाइक से भ्रमण किया जा रहा है। ये पंचकोशी यात्रा जो हर साल अप्रैल में होती है, इस बार 22-23 अप्रैल से ये प्रारंभ होगी। इसको लेके आज सभी अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया। सभी अधिकारियों को बस के माध्यम से कराया गया और हम लोग स्वयं भी मोटरसाइकिल से इसको भ्रमण कर रहे हैं, जिससे रात्रि क्योंकि पूरे 118 किलोमीटर में यात्रीगण पैदल यात्रा करते हैं तो उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण मौके पर जाके किया जा सके। अभी शनि मंदिर पे इसके बाद सभी पड़ावों को देखकर शाम को ये पूरी यात्रा का समापन किया जाएगा। क्योंकि ये 24 घंटे की यात्रा होती है, इसमें रात में भी लोग पैदल मूव करते हैं, महिलाएँ बच्चे काफ़ी संख्या में होते हैं और मंदिरों में भी जगह जगह व्यवस्था लगती है। तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी को देखकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो पिछली बार से हम लोगों ने और लर्निंग्स की हैं उस पर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको हम लगातार प्रयास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर श्री ओम पुजारी द्वारा पूजन संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी द्वारा उमा भारती का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चैत्र नवरात्रि के चलते माता के मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों की दर्शन करने के लिए भीड़ देखने को मिल रही है। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता जी का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर के पुजारी सुनील चौबे ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। बड़ी संख्या में भक्तों ने उपवास रखे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन माता के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं शहर के बीचों बीच चामुंडा माता का मंदिर स्थित होने से मंदिर में हर व्यक्ति प्रतिदिन माता मंदिर के सामने मस्तक झुकाकर ही अपना रास्ता तय करते हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि माता के साक्षात दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसीलिए वह नवरात्रि के उपवास भी रखती हैं। प्रतिदिन माता मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी आते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन प्रातः व संध्या को भव्य आरती के बाद दर्शनार्थियों को ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद वितरण किया जाता है।
नवरात्रि के अंतिम दिन 6 अप्रैल को नवमी पर पूर्ण आहुति कर रात्रि को 12 बजे हवन के साथ में नवरात्रि का समापन किया जाएगा। इसके बाद 10 तारीख को सुबह 11 बजे से कन्या पूजन व कन्या भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। पुजारी सुनील चौबे ने आगे बताया कि चामुंडा माता मंदिर पर प्रतिदिन यज्ञ व माताजी का पाठ किया जाता है। जन कल्याण के लिए प्रार्थना भी की जाती है। यहाँ पर विगत 40 वर्षों से लगातार जन कल्याण के लिए हवन किया जा रहा है। वर्ष 2016 से लगातार गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। मैं चामुंडा माता जी के मंदिर में आई हूँ, बहुत सालों से आ रही हूँ, हर नवरात्रि में आती हूँ और डेली दर्शन करती हूँ। मुझे जो कुछ भी दिया है माता जी ने दिया है। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। मैं नवरात्रि भी करती हूँ, अच्छा लगता है यहाँ आके। क्या कहेंगे? आना चाहिए लोगों को दर्शन करने के लिए। जो भी उनके मन की मुरादें पूरी मांगो तो माता जी पूरी करती है। वित्त विधेयक 2025 के तहत पेंशन फॉर्मूले में बदलाव के प्रस्ताव के खिलाफ पेंशनर्स ने अपनी आवाज उठाई है। पेंशन सचिव ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलवाई थी। इसमें पेंशनर्स के संगठन के साथ चर्चाएं की गई। पेंशनर्स संघों की राष्ट्रीय समन्वय समिति एनसीसीपीए ने इस बदलाव के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का निर्णय लिया। एनसीसीपीए का मानना है कि मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। पोस्ट व आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश दुबे ने बताया कि आज पेंशनर्स ने फ्रीगंज स्थित राजस्व कॉलोनी में प्रवर अधीक्षक कार्यालय परिसर पर पेंशन संशोधन कानून 2025 को रद्द करने, 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में भी लाभ देने, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पेंशनर्स ने 3 अप्रैल को देश भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन पेंशनर्स की ताकत को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनर्स संघों ने सभी पेंशन भोगियों से एकजुट होने की अपील की है। आगे भी रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर मनोहर राव जाधव, एसबी स्वर्णकार, रमेश चंद्र सेहरा, दिनेश बैरागी, एमआर मारू सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे। बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेंशन विरोधी बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। संशोधन कानून 25 बार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेंशन संशोधन कानून 25 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चाहे जो मजबूरी हो। ये अखिल भारतीय पोस्ट एवं आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन ऑल इंडिया की ओर से ये सर्कुलर आया था कि अपनों को जो है आज के दिन यहाँ पे धरना आंदोलन देना है। कारण क्या है कि अभी वित्त मंत्रालय द्वारा एक 6ठे 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि 2016 में जो भी पेंशनर, उससे पहले जो पेंशनरधारी है उसको 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण ये हम पूरे ऑल इंडिया में आज धरना प्रदर्शन है। उसके बाद जैसे जैसे हमको निर्देशन ऑल इंडिया के CHQ के सर्कल के आएंगे, उस प्रकार हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। वैसे हमारी मांगे ये है कि जो भी हमको 7वें वेतन आयोग में जो हमको लाभ मिला है, वही लाभ हमको 8वें वेतन में भी मिलना चाहिए। उज्जैन जिले में कितने रुपये? उज्जैन जिले में कम से कम 15 से 20 हजार पेंशनरधारी है। ऑल इंडिया में 55 से 60 लाख तक के रिटायर्ड कर्मचारी है, वो सब प्रभावित होंगे। इसलिए ये आंदोलन की हमने आज से शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी नगर द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस व 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती उत्सव उल्लास के साथ में मनाई जाएगी। नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को प्रत्येक बूथ पर पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के साथ में हर्षोल्लास के साथ में मनाएगी। 8 व 9 अप्रैल को सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित कर वक्ताओं द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा। 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान में कार्यकर्ता 3 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे गांव व बस्ती में सेवा कार्यों में सहभागिता करेंगे। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व 13 अप्रैल को उनकी प्रतिमाओं की सफाई करवाना है। संध्या के समय दीपोत्सव मनाना है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करना है तथा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करना। आंगनबाड़ी केंद्रों व अनुसूचित जाति बस्तियों के स्कूलों में परिसर की सफाई, सामुदायिक सुविधाओं का रखरखाव लिया जाए। कुछ बातें जो बाजार में हो रही है, उसी संदर्भ में आज हमने ऊपर बैठक की है। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि मध्य प्रदेश शासन
और भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, कभी किसानों का हित नहीं चाहेगी। तो इन सब बातों को वीडियो के माध्यम से मैंने भी एक वीडियो जारी कराया, आप सब लोगों से सुने और अपन सब लोग वीडियो जारी करें तो निश्चित रूप से पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनेगा और जो विरोधी है उनको हम जवाब दे पाएंगे। तीसरा है वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रभारी हमने भाई आनंद केची और संजय गोयल जी को बनाया, वो भी हमें मंडल के अंदर कार्यक्रम करना है, उसको भी हम खूबी निभाएंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, एक बार दोनों हाथ उठाकर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन हम सब लोग करें। ये जो है बिल है, इसका हम सब हाथ उठाकर जो है समर्थन करें। अजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहब का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए बाबा साहब के रथ एवं संविधान यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा 14 दिन तक जिले के सभी गांवों में जाकर बाबा साहब का संदेश पहुंचाएगी। फ्रीगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से अजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहब के जन्म महोत्सव व संविधान धर्म जागरण यात्रा की शुरुआत की गई है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर बाबा साहब के रथ व संविधान यात्रा को रवाना किया गया। अजाक्स संगठन बाबा साहब का जन्म महोत्सव 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब की रथ यात्रा निकालकर मनाएगी। रथ के माध्यम से जिले के सभी गांव में जाकर रथ यात्रा निकाली जाएगी। बाबा साहब का संदेश घर घर तक संगठन द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर संगठन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस अवसर पर संविधान बचाओ भारत बचाओ अभियान को लेकर अजाक्स चला गांव की ओर शुद्ध बनो बुद्ध बनो की भावना के साथ भारत के संविधान की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बाबा साहब अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान का स्मरण सम्मान पुष्पांजलि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। अजाक्स के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय परमार जी और उनके सारे पदाधिकारियों द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा हमारे आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थानीय टावर चौक से संविधान यात्रा निकाली जा रही है, जो सारे ज़िले के अंदर जाएगी और जाकर के बाबा साहब के संविधान के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही उद्देशिका को लेकर के और उद्देशिका की शपथ भी सभी स्थानों पर करवाई जाएगी। तो यह संविधान को लेकर बाबा साहब को लेकर समाज जागरण का एक बड़ा आयोजन है। मैं पूरे हमारे अजाक्स के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई भी देता हूं। और बाबा साहब का संविधान मजबूत होगा। बाबा साहब का उद्देशिका जो बाबा साहब ने संविधान में की है, उसको निश्चित रूप से लोगों तक जाने से एक समाज में नया जागरण का उदय होगा। जय भीम, जय बाबा साहब। संविधान धर्म का जागरण हो, ऐसी भावना हमारी है। और जिस तरह से किसी माँ को प्रसव पीड़ा होती है और जो दर्द होता है और उस दर्द होने की क्षमता 10 डेसिबल होती है, और लेकिन अगर किसी का अंग भंग हो जाए तो उसके दर्द की क्षमता ज़्यादा होती है और माँ के दर्द की पीड़ा भी अधिक होती है। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसकी जो खुशियाँ हैं वो अपार होती है। क्योंकि अजाक्स के जो है हमारे साहेब बाबा साहेब हैं, और बाबा साहब ने भी अनुसूचित जाति जनजाति को जो कुछ दिया है उनकी बदौलत दिया है। उनके कारण ही हम आज खड़े हो पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों और दिमाग में कहीं ना कहीं, जिस तरह से बाबा साहब ने बहुत पहले लिख गए, 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन में संविधान लिखने के पश्चात उन्होंने लिखा कि इस देश से अस्पष्टता का समाप्तिकरण हो। लेकिन अस्पष्टता का समाप्तिकरण का रूप बदला है, रूप परिवर्तित हुआ है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज भी अस्पष्टता का शिकार हो रहे हैं। आज भी दूल्हे को जो है घोड़ी में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोगों की भावना है, मन की भावना। तो इस मन की भावना को दूर करने के लिए अजाक्स जिला उज्जैन जो अपने सभी तहसीलों के माध्यम से बाबा साहब जन्मोत्सव पखवाड़ा मनाने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और संगीत के माध्यम से बाबा साहब का जन्मोत्सव, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर में करोड़ों DNA हैं और हर DNA की अपनी एक भाषा है, अपनी परिभाषा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी 50 लाख सेल है, वो हर सेल जो है बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएं। और ये हमारे उनके प्रति सच्ची हमारी पे बैक टू सोसाइटी होगा। शहर की प्रतिष्ठित संस्था मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव 7 अप्रैल को किए जाएंगे। इसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज बनी हुई हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशी भी पूरा जोर लगाने में लगे हुए हैं। इस बार अध्यक्ष व सचिव पद के लिए कड़ा मुकाबला है। सचिव पद के प्रत्याशी शैलेश मनाना के पक्ष में माहौल बना हुआ है। उन्हें वरिष्ठ व जूनियर अभिभाषकों का समर्थन भी मिल रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे वादे भी अभिभाषक पसंद करने में लगे हैं। इस चुनाव में कुल 17 पदों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं।
चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस व्यवस्था भी रहेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बार एसोसिएशन के सम्मानीय सदस्य भी हैं। इस चुनाव के परिणाम 7 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। अभिभाषक संघ के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नई कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। इस बार चुनाव 1621 सदस्य मतदान करने वाले हैं। जिन बार मैं सचिव पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और सभी जूनियर सीनियर और सभी मातृशक्ति का मुझे भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और मेरी ये इच्छा है कि बार में जो भी वकीलों के हित में और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको तुरंत गति से हल करना और सीनियरों को साथ में लेकर लाइब्रेरी की भी समस्या हल करना और लाइब्रेरी को डिजिटल करना, जिससे कि जूनियर जो है आज वो भी इसकी सुविधाओं का लाभ ले सके। और एक और सुविधा जो आप चाहते हैं भगवान महाकाल की नगरी में कि उज्जैन बार का भी प्रोटोकॉल महाकाल मंदिर में रहे, जिससे कि भस्मारती और जो दर्शनार्थी हैं वो भी सुविधाएं इसमें हमारे को मिले। आप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, किस प्रकार से आपको? मैं पूर्व में यहाँ पर कोषाध्यक्ष रहा और उसमें मुझसे जो भी बार हित में कार्य हो सकते थे वो मेरे द्वारा किए गए। और अभी भी मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए और यहाँ पर डायरेक्टरी के लिए उज्जैन बार की उसके लिए तत्पर हूँ। और जो भी मेरे को कार्य आएंगे मेरे हित के, बार हित के और वकीलों के हित के, जूनियरों के हित के लिए, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहूँगा।